क्या वाकई में महिषासुर देवताओं को सताने वाला एक क्रूर राक्षस था? अगर ऐसा है तो फिर देश के कई हिस्सों में महिषासुर की पूजा क्यों होती है? आखिर क्यों कुछ जनजाति लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं? आखिर क्या है महिषासुर की पूरी सच्चाई? मित्रों, हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक महिषासुर एक असुर था जिसके पिता असुरों के राजा रंभ थे। रंभ को एक महिषिनी से प्रेम हो गया था। महिषासुर इन्हीं दोनों की संतान था। एक असुर और भैंस के समागम से पैदा होने के चलते महिषासुर बड़ा ही मायावी हो गया था और जब चाहे मनुष्य और जब चाहे भैंस का रूप धारण कर सकता था। थोड़ा बड़ा होने पर महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने वरदान में मांगा कि देवता या दानव कोई भी उस पर विजय प्राप्त न कर सके। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर महिषासुर नियंत्रण से बाहर हो गया। वो देवलोक में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रदेव पर विजय पाकर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। उसके वरदान के चलते ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सहित सभी देवतागण चिंतित हो उठे। तब महिषासुर के संहार के लिए सभी देवताओं के तेज से मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने अपना वज्र और घंटा दिया। इसी तरह से सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मां दुर्गा शेर पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने निकली। महिषासुर और उनकी सेना के साथ देवी दुर्गा का भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला और अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। महिषासुर के वध के कारण ही मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। लेकिन अब सवाल ये है कि जब महिषासुर सच में एक बुरा राक्षस था जिसका वध करना जरूरी था, तो आदिवासी और दलित महिषासुर को अपना पूर्वज क्यों मानते हैं? महिषासुर को जिन आदिवासी और दलित इलाकों में भगवान माना जाता है उनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाके शामिल हैं जहां महिषासुर को पूजा जाता है। इनका कहना है कि देवी दुर्गा ने छल से उसका वध किया था। महिषासुर उनका पूर्वज था और देवताओं ने असुरों का नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का संहार किया था। मित्रों, न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के गुमला में असुर नाम की एक जनजाति रहती है जो महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम इलाके की कुछ जनजातियां भी महिषासुर को अपना पूर्वज मानती हैं। इन इलाकों में नवरात्रों के दौरान महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जाता है। साथ ही बंगाल के काशीपुर इलाके में भी आदिवासी समुदाय के लोग महिषासुर के साथ शहादत दिवस मनाते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर महिषासुर को राजा ही माना गया है। असुर जनजाति के लोग नवरात्रों के दौरान 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की रीति रिवाज या परंपरा का पालन नहीं किया जाता। आदिवासी समुदाय के लोग बताते हैं कि उस रात विशेष एहतियात बरता जाता है जिस रात महिषासुर का वध हुआ था। कुछ आदिवासी ये भी मानते हैं कि महिषासुर का असली नाम हुडुर दुर्गा था और वो एक वीर योद्धा था जो महिलाओं पर हथियार नहीं उठाता था। इसलिए देवताओं द्वारा देवी दुर्गा को आगे कर उनकी छल से हत्या कर दी गई। महिषासुर को आदिवासी या दलित बताने वाले समुदाय के मुताबिक ये आर्यों और अनार्यों के बीच की लड़ाई की कहानी है। इस कहानी के मुताबिक करीब 3000 साल पहले महिषासुर अनार्यों का राजा था। उस दौर में अनार्य भैंसों की पूजा करते थे। महिषासुर के पास असीमित शक्ति थी। उसने अपनी ताकत के बल पर कई आर्य राजाओं को शिकस्त दी थी, जिसके चलते उत्तरी आर्यवर्त में महिषासुर की ख्याति थी। उसी दौर में उत्तरी आर्यवर्त के एक हिस्से में एक रानी ने शासन संभाला।
वो आर्य राजा जो महिषासुर से हार चुके थे, सबने मिलकर उस रानी से महिषासुर के खिलाफ युद्ध करने की प्रार्थना की। रानी ने युद्ध के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लैस शक्तिशाली सेना बनाई, जबकि महिषासुर के पास सेना कम पड़ गई। महिषासुर को लगता था कि वो एक रानी को तो हरा ही देगा, फिर भी उसने रानी के पास बातचीत के लिए अपने दूत भेजे। रानी ने दूत को बिना बातचीत के वापस लौटा दिया, लेकिन महिषासुर बार बार बातचीत का न्योता देने के लिए अपने दूत भेजता रहा। लेकिन इसी बीच रानी ने अपनी विशालकाय सेना के साथ महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर के पास भले ही सेना कम थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थी। महिषासुर को लग रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन रानी ने महिषासुर के सीने को अपने त्रिशूल से छलनी कर दिया और रानी के पालतू शेर ने महिषासुर को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। इस कहानी में फिलहाल इतना ही।